मैंने देखा है ईश्वर को मुस्कुराते हुए सफेद पन्नों पर। मैंने देखा है ईश्वर को मुस्कुराते हुए सफेद पन्नों पर। यूं तो ईश्वर काले पन्नों पर भी मुस्कुरा सकता है, लाल और हरे पन्नों पर भी। मैंने देखा है ईश्वर को मुस्कुराते हुए सफेद पन्नों पर। यूं तो ईश्वर काले पन्नों पर भी मुस्कुरा सकता है, लाल और हरे पन्नों पर भी। ईश्वर का मुस्कुराना हम और आप नहीं, खुद ईश्वर तय करता है। ईश्वर उस वक्त भी मुस्कुरा सकता है जब मुक्तिबोध अंधेरे में खोए हो, उस वक्त भी जब मन को अपने किरदारों के संग सोए हो। ईश्वर कभी भी और कहीं भी मुस्कुरा सकता है। वह उस वक्त भी मुस्कुरा सकता है जब बूढ़ी हो चुकी धनिया की रोटी जल रही हो, इस्मत अपने अस्मत की खातिर लड़ रही हो। और उस वक्त भी जब हल्कू के धमनियों में रक्त की जगह हिमपात बह रहा हो। ईश्वर कभी भी और कहीं भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है, इंसान नहीं। और दूसरी कविता का शीर्षक है जंगल। मैं जब भी जंगल की ओर देखता हूँ मुझे एक घर दिखता है। मैं जब भी जंगल की ओर देखता हूँ मुझे एक घर दिखता है, एक ऐसा घर जहाँ मुझे छोड़ सब दिखते हैं। माँ पिता दादा दादी और श्रृंखलाबद्ध पहाड़, पहाड़ों के बीच अपना रास्ता तलाशते केदार जी की नदी भी। मैं जब भी जंगल की ओर देखता हूँ मुझे एक घर दिखता है, उस घर के पीछे पक्षियों का एक झुंड संगीत की एक नई परिभाषा रचते। तो कभी मोगली और बघीरा के हृदय को कभी मोगली के हृदय और बघीरा के साथ उकड़ते दिख जाते हैं। मैं जब भी जंगल की ओर देखता हूँ मुझे देवदार दिखते हैं। मैं जब भी जंगल की ओर देखता हूँ मुझे देवदार दिखते हैं। देवदार की टहनियों पर महाश्वेता के पात्र अपने संवादों का रिहर्सल करते, तो कभी जल जंगल जमीन की वकालत करते दिख जाते हैं। मैं जब भी जंगल की ओर देखता हूँ मुझे जंगल नहीं एक घर दिखता है, एक ऐसा घर जहाँ गौरैयों के बच्चों की चहचहाहट से सुबह और जुगनूर की चमकने से शाम होती है। मैं जब भी जंगल की ओर देखता हूँ मुझे एक ऐसा घर दिखता है। अपनी अखबार में दुनिया को समेटने वालों सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक नज़र जंगल पे डालो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इसको पहचानो। जंगल का जंगल बने रहना तुम्हारा और तुम्हारी उम्मीदों का बने रहना है, तुम्हारे भविष्य का बने रहना है। कविता है ढोलक बजाती एक लड़की। ढोलक की आवाज़ और तुम्हारी याद अक्सर साथ साथ आती है। ढोलक की आवाज़ और तुम्हारी याद अक्सर साथ साथ आती है, और जब भी आती है तो ये धड़कन की गति अनायास बढ़ जाती है। आज भी बढ़ रही है बिल्कुल वैसे ही जैसे बढ़ी थी पहली बार तुम्हारे ढोलक के पहले थाप पे। तुम्हारे कंठ से निकले वो मधुर गीत मेरी धमनियों में अब भी बह रहे किसी ऑक्सीजन की तरह। तुम्हारी मुस्कान बिल्कुल किसी नौरेगी के बच्चे जैसी मासूम थी। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे इस मुस्कान के पीछे कितनी उम्मीदें दफन थी, कितनी नदियों ने इकट्ठा किए होंगे तुमसे नमक, और ना ही ये जानता हूँ कि कितनी तितलियों के पास होंगे तुम्हारे पग। मैं तो इस बात से भी अनभिज्ञ हूँ कि कौन थी तुम, कहाँ से आई थी, क्या था तुम्हारा नाम, लेकिन तुम्हारे आंखों में चमकते हुए चांद की चमक मेरे जहन में आज भी जिंदा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रहता है आसमान किसी की लहरी की आंखों में। तुम कहाँ हो, किस हालात में हो, मैं अनजान हूँ इस बात से भी, लेकिन मेरा तुम्हें मुड़ मुड़ के वापस देखना बखूबी याद है मुझे, जो हजारों नहीं लाखों सवाल पैदा करता है मेरे जहन में। ये जानते हुए भी कि नहीं मिलेगा मुझे कोई जवाब, मैं एंटीलिया की दीवारों से पूछना चाहता हूँ तुम्हारे हक की रोटी के बारे में। मैं पूछना चाहता हूँ लुटियन के गलियारों में चहकते हुए उन आदमियों से तुम्हारे चेहरे पर बिखरी उदासी के बारे में। मैं पूछना चाहता हूँ उस सात आसमान के मालिक से भी, क्या है उसके पास योजना तुम्हारे भविष्य के बारे में। ये जानते हुए भी कि मुझे नहीं मिलेगा कोई जवाब, मैं पूछना चाहता हूँ